हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, अगर आप लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे जुडिशरी है, डीए, एडीए, हायर जुडिशरी, अगर आप लॉ के रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ जिसको हम इग्नोर करते हैं और एंड में जो रिज़ल्ट आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि .1 से .2 से प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया। यू आर इंटेलिजेंट, तभी तो आपका इतना अच्छा स्कोर आया। बट यहाँ पर बात हो रही है उस स्कोर को कोई भी ऐसा मिस्टेक ना हो कि हम उस पर्टिकुलर जो स्कोर है, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है या इंटरव्यू है, उनमें अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, मेरा ये फोकस इस वीडियो पे इस वजह से है क्योंकि इस गलती के कारण, इस मिस्टेक के कारण हमारा थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो हमारा स्कोर कम हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, जब मैं वर्ड अटैच करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें सिर्फ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं चाहिए। मतलब कि हमें सिर्फ हर समय सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना, अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी पे भी वर्क करना है। जो कि अलाइड कुछ चीज़ें हैं उन पे वर्क करना है, क्योंकि हमें फुल फ्लैज पूरे का पूरा एग्जामिनेशन लेवल वाइज क्रैक करना है। अगर आपका जो फोकस है वो सिर्फ सब्जेक्ट पे है, सिर्फ पढ़ने पे है, तो बुरा मत मानिए, ये गलती लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाली, रादर इट विल बी नेगेटिव। तो हमें वर्क क्या करना है? देखिए दोस्तों, जब भी हम सब्जेक्ट की वर्किंग की बात करते हैं, हमें 3 पैरामीटर्स से एग्ज़ाम क्लियर करना है। पहला, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में देयर इज़ अ प्रीलिम्स स्टेज, चाहे वो किसी बैंकिंग का है या अब जैसे सेबी का एग्जामिनेशन है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं, बट ये मत भूलिए कि आपको कल इंटरव्यू में भी बैठना है। ऐसा ना हो कि आपका जो प्रीलिम्स क्रैक हो जाए बहुत अच्छे स्कोर से, देन यू फील कॉन्फिडेंट, बट वो जो फाइनल स्टेज है, हमें डे 1 से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन किस वे से स्टार्ट करनी है? आप जब भी पढ़ते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर नेगेटिव्स। अब ये दो दोस्त हैं, मेरी जो स्ट्रेटजी है इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किसी तीसरे इंसान से डिफरेंट हो सकती है। तो हमें अपने नेगेटिव्स पे वर्क करना है। अब किसी इंसान की राइटिंग बहुत फास्ट है, उसके लिए मेंस लिखना आसान है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, आप तेज़ लिखते हैं, आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है। बट ऐसा ना हो कि आपने सारा टाइम लिखने पे, प्रैक्टिस करने पे निकाल दिया। मतलब लॉ को लिखना कैसे है, प्रैक्टिस करनी है, बट आपके केस में रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर आप कंटेंट पढ़ते हैं, आपकी राइटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए कंटेंट पे, उन चीज़ों को रिवाइज करने पे, क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है, राइट। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ अलाइड चीज़ों को हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम उन पर भी वर्क करें। जैसे कि अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया किसी स्टेट का, आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पैरेलल 1 या 2 न्यूज़पेपर जो आपका रीजनल लैंग्वेज है और इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करें। उससे आपको 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है ऐसे राइटिंग का, आपको कंटेंट मिलेगा, पेपर में लिखना क्या है, आपकी जनरल नॉलेज ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। दोस्तों, हर तीसरी वीडियो पे हर किसी स्टूडेंट का एक कमेंट आता है कि जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग गाइड करें। जो जनरल नॉलेज का बेसिक है, दैट इज़ यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, चाहे वो रीजनल है, लैंग्वेज कोई भी हो, बट आपको इन टच रहना है कि इकोनॉमी में जो पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स हैं, अलाइड न्यूज़ हैं, उन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो वो चीज़ें डे 1 से स्टार्ट करनी होंगी, राइट। अब स्ट्रेटजी का मतलब है कि जब जब आप लॉ का एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, हर इंसान की अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी होगी। अब मेरा ग्रैब करने का
इट मे बी स्ट्रॉन्गर देन समवन एल्स, बट कोई और हो सकता है जिसकी ग्रैबिंग पावर और ज़्यादा अच्छी हो। तो वो पर्सन क्या करेगा, ही विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग, बट क्योंकि मेरी ग्रैबिंग पावर कम है तो मेरे को दोनों चीज़ों पे वर्क करना है, मेरे को कंटेंट समझना भी है और मेरे को कंटेंट याद भी करना है। बट अगर कंटेंट समझना है और ग्रैब भी करना है, दैट मीन्स मेरे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर मेरा जो टाइम टेबल है इट इज़ फॉर 6 आवर्स, बट कोई पर्सन बी है वो उन चीज़ों को 3 घंटे में ख़त्म कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 6 घंटे की जगह मैं 3 घंटे पे आ जाऊँ। इट हैज़ टू बी कि जितना टाइम मेरे को चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, ग्रैब करने में, क्योंकि अगर मैं अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, ग्रैब नहीं करूंगा, दैट मीन्स आई एम लूजिंग। वो जो सेक्शन नंबर्स वाले क्वेश्चन है निकल जाएंगे हाथ से। और अगर मैं सिर्फ ग्रैबिंग कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, रट्टा फे कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा, तो जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। दैट मीन्स डे 1 से 2 चीज़ों पे वर्क करना होगा, कंटेंट को समझना है और पैरेलल ग्रैबिंग के लिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। और अगर मैं इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करता, मैंने आज एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, 15 दिन उस सब्जेक्ट को ओपन छोड़ दिया, और जब मैं 1 महीने बाद अगर मैं उस सब्जेक्ट को उठाऊंगा मेरे को कुछ याद नहीं रहने वाला। इट हैज़ टू बी रेगुलर इंटरवल्स। तो मेरे को अगर मेरी स्टेट के रिगार्डिंग 15 सब्जेक्ट्स हैं, आई हैव टू प्लान आउट, मेरे को स्ट्रेटेजाइज करना है कि अभी मेरा सब्जेक्ट नंबर 1 प्लान हुआ, कंप्लीट हो गया, मैंने सारा रीड कर लिया, बट मेरे को टाइम टेबल बनाना है कि हर 5th डे मेरे को ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। दैट मीन्स अगर सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट होगा 4-5 दिन बाद, देन आई हैव टू रिवाइज द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन आई मूव टू द सेकंड सब्जेक्ट। लाइकवाइज जब थर्ड सब्जेक्ट कंप्लीट होगा मेरे को ये साइकिल रिपीट करनी है। तब एग्जामिनेशन डे तक, अगर 1 या 2 महीने बाद जब एग्जामिनेशन आएगा तब तक मेरे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज होंगे और उनको मैं रिपीट कर चुका हूँ। दैट मीन्स अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को याद भी मैंने साथ साथ किया। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। जनरल नॉलेज के लिए अगर इसको मैं थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक डील करूँगा, जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, दिल्ली है, इनमें थोड़ा करंट का फोकस ज़्यादा रहता है। दिल्ली में कुछ ऐसे प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, या कि ये पर्टिकुलर गार्डन कहाँ पे है, ठीक है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स मेरे को थोड़ी सी प्रिपरेशन और अच्छे से करनी होगी। बट कुछ सेंट्रल इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जीके का सेपरेट सब्जेक्ट जैसे कि 100 नंबर का, तो उस केस में हिस्ट्री भी कवर्ड है, ज्योग्राफी भी कवर्ड है। तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू केटर टू द स्टेट कि मैं किस स्टेट के लिए अपेयर हो रहा हूँ, मेरे को उस हिसाब से जनरल नॉलेज कवर करनी होगी। तो बेस्ट तरीका ये है, अकॉर्डिंगली मेरे को प्रोसीड करना है अपनी स्पेसिफिक स्टेट के लिए, स्पेसिफिक स्टेट में आप अपियर होना चाहते हैं, राइट। तो ये बहुत स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपको जीके किस लेवल की कवर करनी है। और दोस्तों करंट के लिए आप कोई भी करंट बुक, जो आप कोई भी मतलब इंडिया लेवल पे लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है ना, कोई भी करंट बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अरिहंत को भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छी किताब है। एक अरिहंत 2 टाइप की आती है, एक जो पूरे साल की कवरेज है, दे ऑल्सो कवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, राइट। दैट हैज़ टू बी कवर्ड। अब क्योंकि मेरा जो इनिशियल फोकस था, मैंने इंटरव्यू की भी बात की कि आपको डे 1 से इन चीज़ों पे वर्क करना है। दैट मीन्स यू हैव टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर मेरे को कंटेंट आता है, कोई और पर्सन है अगर उसको और ज़्यादा कंटेंट आता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल बी हायर देन मी। दैट मीन्स कि जो कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो अगर आप कंटेंट पे वर्क करते हैं, आप डे 1 से इन चीज़ों पे वर्क करते हैं। अब जैसे कि मैंने इम्प्रूव हैंड राइटिंग का पॉइंट यहाँ पे पिक किया, आप हैंड राइटिंग पे डे 1 से वर्क करेंगे, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बहुत स्लो है, इन चीज़ों पे डे 1 से वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अगर आपको 30-35 दिन मिलेंगे मेंस के लिए, तब आप हैंड राइटिंग पे वर्क नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि आपको आज से ही हैंड राइटिंग, जनरल नॉलेज फ्रॉम डे 1, ठीक है। और जनरल नॉलेज में भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, मेंस का लैंग्वेज और
जो बेसिक कंटेंट के आसपास क्या चल रहा है आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज मिल रही है। तो आपके ये पर्पस सारे सॉल्व होंगे। आप दोस्तों इन सब वीडियोस को फॉलो करें। दिस इज एक्चुअली श्योर शॉट टेक्निक। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं आप देखेंगे लॉन्ग रन में महीने बाद 2 महीने बाद आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी और उसी इंप्रूवमेंट से ही आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि उनको हेल्प मिल पाए और वो एग्जामिनेशन जल्द से क्रैक कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।